मुद्दा नहीं उठा भाई। कौन सा ऐसा मोर्चा था जहां ये सारे चेहरे आपको नहीं दिखे? इसलिए ये जो नकारात्मक प्रचार हो रहा है भाई, ये लड़ाई भी आपकी ही है। कहीं ना कहीं आप जब तटस्थ होकर ईमानदारी से सोचोगे तो आप भी इस नतीजे पर पहुंचोगे कि यार लड़ाई ये भी हमारी ही है, देश की है, समाज की है, आपके दिए गए उन वोट की है जिस सरकार से आप अपने हकमारी की लड़ाई लड़ रहे हो। क्या पता आप उस सरकार को बदलना चाहते हो, लेकिन इन ईवीएम के कारण वो ना बदल सके तो आपकी हकमारी होती रह जाएगी। इसलिए यह भी जरूरी है कि हम जिसको चाहे सत्ता पर लाएं और जिसको चाहे हटाएं, ये तय होना चाहिए। इसके लिए ईवीएम पर जो संदेह है उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और वो आवाज आपको अपनी आवाज माननी चाहिए। ये कभी मत कहिए कि ये लोग अब ईवीएम की लड़ाई लड़ने लगे। आज आप यहां ईवीएम में जमा हैं, 22 तारीख को भी जंतर मंतर, 25 तारीख को प्रचंड प्रदर्शन, लेकिन क्या बाकी लड़ाइयां नहीं होंगी? 21 तारीख को सिविक सेंटर भी घेर रहे हैं, कल छोड़ कहीं नहीं रहे। बिजली विभाग के सारी लड़ाइयों पर नजर है। यथासंभव जो कुछ होता है कपिल साहब तो पूरी नजर बनाकर रखते हैं और विभाग के लोग जानते भी हैं। अब कोई जान तो दे नहीं सकता, गिरफ्तारी दे सकता है, वो दे ही चुका, मार खा सकता है, लोग मार भी खा चुके, भगदड़ मचा, लाठी चली, गिरफ्तारियां हुई, या जो कुछ भी कर सकता है वो आप लोगों ने साथ में मिलकर किया है। ना आप पीछे हटे ना आपका नेता पीछे हटा कभी भी, और आवाज लगाने पर जहां जाने की जरूरत पड़ी, जब जाने की जरूरत पड़ी, लोग गए हैं और आगे भी जाएंगे, नो डाउट। और वो सारे चेहरे जाएंगे। रात को पुलिस आ रही धरना पर उठाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम वकील जिन्होंने आपके धरने का नेतृत्व किया, पहुंचे या नहीं पहुंचे? ईमानदारी से बताइए, पहुंचे? और होता कुछ नहीं है सर। जैसे पुलिस के यूनिफॉर्म को देखकर इंसान थोड़ा सा उसका विल पावर डगमगाता है, वैसे ही काले कोट को देखकर विल पावर डेवलप भी हो जाता। दोनों बातें है, कुछ नहीं। हमारे लिए डीसी कपिल साहब मौजूद हो, भानु प्रताप जी ना आए तो हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं कि लगता है यार वकील साहब भी अगर होते तो मजा आ जाता। और वैसे अवसर पर आते हैं। स्वास्थ्य विभाग के धरने को जब हटा रही थी पुलिस, उस समय आदरणीय महमूद पराचा जी और भानु प्रताप जी पहुंचे और पुलिस से बाज़ाब्ता लोहा लिया और धरने को वहीं जमाए रखा। नतीजा यह हुआ कि वो 585 लोगों का धरना सफल हुआ, आप लोगों के संज्ञान में होगा और वो कामयाब हुए। तो यह सवाल है कि आपकी लड़ाई को छोड़कर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, उन लड़ाइयों के साथ साथ ये लड़ाई है। हाँ, एक बात और है कि जब कोई व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ता है, आपसे वोट नोट नहीं मांगता है, तो आपसे सहयोग अगर मांगता है कि कभी जैसे मैं आपकी लड़ाई में न रात देखता हूं न दिन देखता हूं, तो आप भी इस देश की लड़ाई में समय निकालकर हमारी आवाज पर आइए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। क्योंकि हम आपके मनोबल को टूटने नहीं दे रहे हैं, हम आपको झुकने नहीं दे रहे हैं, हम आपको रुकने नहीं दे रहे हैं। तो क्या आप इन नेताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए महीने में 1-2 दिन नहीं जा सकते हैं? और अगर आपको आवाज दे दी जाती है तो आप कहते हैं देखो मेरा इस्तेमाल हो रहा। कतई नहीं, इस मानसिकता को त्यागना होगा। ये नेगेटिव सोच, लड़ाई जितनी भी लड़ी जाती है वो सकारात्मकता के साथ, ऊर्जा के साथ। अगर पॉजिटिव सोच नहीं है तो लड़ाई कभी सफल नहीं हो सकती। एक दूसरे के टांग खींचने, एक दूसरे को गलत साबित करने या एक दूसरे को कमजोर करने की अगर कोशिश आपस में लोग करेंगे तो वो स्वयं भी कमजोर हो जाएंगे और उनकी लड़ाई पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। सो दिल्ली के अंदर 10,000 से अधिक डीटीसी मार्शल धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक सफलता इसलिए नहीं मिली कि उनके यहां टुकड़े टुकड़े गैंग बने हुए हैं, कई नेता उनके यहां। नतीजा ये सारी खबरें सरकार तक जाती हैं, आप सबको पता है। आप यहां बोल रहे हैं, आपका एक एक वीडियो वहां पहुंच रहा, आपके बीच एलआईओ होंगे बैठे हुए। सरकार के लोग आते हैं और आना भी चाहिए, मैं कहां कह रहा हूं नहीं आना चाहिए,
और सरकार तक पहुंचाना ही तो उद्देश्य है। तो आपकी सारी गतिविधियां जाती हैं, और अगर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोल गए तो क्या वो बातें नोट नहीं होती? वो भी नोट होती हैं, और वो खबरें वहां तक जाती हैं, अरे इनके यहां तो आपस में ही चल रहा है। तो जहां यूनाइट होकर ईमानदारी से लड़ाई लड़ी गई है वहां सफलता मिली है, और जहां टांग खींचने का और नेताओं के कद को कम करने की कोशिश की गई वहां हमेशा विफलता मिली है, और वैसे आंदोलन को मुंह की खानी पड़ी। इसलिए ये आंदोलनकारी जो आपके बीच हैं, जो 15-20 चेहरे नजर आते हैं, इन चेहरों को आप पहचानिए। इनको कुछ नहीं चाहिए, बस इनके मनोबल को आप टूटने न दें, इनके मनोबल को आप बढ़ाकर रखें। आपकी लड़ाई चाहे जैसी भी हो, ये वो लोग हैं कि तमाम लड़ाइयों में अपना सब कुछ दांव पर लगाने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज का जो ये प्रतिनिधि सम्मेलन, इसका मुख्य उद्देश्य उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करनी। मैंने ये बातें इसलिए बोली, ये भूमिका बांधनी जरूरी थी कि चर्चा होगी तो ईवीएम का मुद्दा है, हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर चर्चा होनी है। अब चर्चा जब उस पर होगी, अगर एक आध घंटे बाद लंबी चल गई और हमारे वक्ताओं ने ईवीएम के उन तमाम पहलुओं पर बात रख दी 10-10, 20-20 मिनट, तो कुछ साथी हमारे जो दूसरे विभाग के होंगे उनको लगेगा यहां तो सिर्फ ईवीएम की ही बात हो रही है। लेकिन कतई नहीं, आज उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ आज विधानसभा में संभवतः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक प्रस्ताव लाने वाले हैं जो तमाम ठेका कर्मियों को नियमित करने का मार्ग खुलने वाला है। उस पर उनको धन्यवाद देने के लिए भी समय कैसे, कौन सा दिन तय किया जाए, उस पर भी सलाह करनी है। और उस प्रस्ताव के बाद की क्या प्रक्रिया होगी। अगर दिल्ली विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या आप समझते हैं हो गया काम? अरे भाई, अलाउद्दीन का चिराग तो है नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पास कर दिया हो गया। दिल्ली की सरकार के साथ मामला यह है कि यह पूर्ण रूप से अधिकृत नहीं है, मामला फिर फाइल जाएगा एलजी साहब के पास। तो लड़ाई तो आगे भी है, लेकिन लड़ाई आसान हो गया। तो अब आगे की लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा, कैसे निपटा जाएगा, कैसे सफलता प्राप्त किया जाएगा, इन बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी तमाम प्रतिनिधियों से, संबंधित विभाग के उन प्रतिनिधियों से जो लोग आज आप लोग आए। और निसंदेह आप लोग अपनी राय उसमें देंगे, और आपकी राय को सामने रखते हुए एक रणनीति तय की जाएगी कि अब अगला पड़ाव हमारा कहां होगा, लड़ाई का रूप कैसा होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, और अब आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, लीगली, पॉलिटिकली और सोशली हम कितना दबाव बना सकते हैं एलजी महोदय पर। वो सारे बिंदुओं पर भी बात होगी। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, और मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये बातें मेरे कानों तक आई हैं कि हमारे साथी कह रहे हैं, वो साथी भी कह रहे हैं जिनके लिए हम लोग 24 घंटा देने को तैयार हैं, यस कर चुके हैं कि आपकी लड़ाई को हम 24 घंटे के लिए लड़ने को तैयार, सफलता मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे, ये आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन वैसे साथी भी कह रहे हैं ये लोग तो ईवीएम की बात करने लगे हैं। भाई अजीब बात है, मैं खाने की बात ना करूं, पानी की बात ना करूं, कपड़े की बात ना करूं, पढ़ने की बात ना करूं, बच्चों की बात ना करूं, मृत्यु में ना जाऊं, भोज में ना जाऊं, शादी में ना जाऊं, 24 घंटे वहीं पड़ जाऊं, ऐसा कहीं हुआ क्या? इंसान तो इंसान है, वो तमाम आवश्यकताएं भी पूरी की जाएंगी, उसी के साथ लड़ा जाएगा। और जो नई चुनौतियां आएंगी उन चुनौतियों को भी स्वीकार करते हुए उससे भी दो हाथ किया जाएगा। यह है असल लड़ाई। इसलिए ईवीएम एक चुनौती के रूप में आया है इस देश में, हमें उससे जो है दो हाथ करना ही पड़ेगा। इसलिए उससे पीछे हम नहीं हटेंगे। अगर आपको लगता है किसी को भी कि हमारे अलावा कोई लड़ाई कोई ये समाज सेवी न लड़े, तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये टीम भी हमारे साथ रहे, तो आपका स्वागत है, हम तैयार हैं। हृदय की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, कोई मक्कारी नहीं, कोई दिखावा नहीं। हम आधी रोटी जरूर खाएंगे, लेकिन आपकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, और यह हमने करके दिखाया है। भूखे भूखे रहकर हम धरने में 12-12 घंटा, 14 घंटे तक मैं बैठा हूं।
और बाकी साथियों का मैं कह नहीं सकता हूं। लोग जानते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे साथी यहाँ बैठे हैं, बिजली विभाग के साथी बैठे हैं। इन लोग जब बैठे थे नेहरू प्लेस में, क्या स्थिति बनी हुई थी, क्या क्या माहौल बना था, लग रहा था जैसे कि परले आ जाएगा। क्या घेरेबंदी हुई थी मेट्रो स्टेशन पर, जैसे किसानों का इस समय घेराबंदी किया जा रहा, सारे मेट्रो स्टेशन पर पुलिस तैनात। उतरा नहीं कि पूछा और पकड़ा, किसी को कहीं बैठा लिया मेट्रो पर, किसी को कहीं बैठा लिया। उसके बाद भी जो लोग किसी तरफ पहुंच गए उनके साथ क्या हुआ, और नेतृत्व कर रहे हमारे इंजीनियर टीसी कपिल साहब के साथ क्या हुआ, कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब लोग जान रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये बात आपको बड़ा हृदय करना चाहिए। आप जान रहे हैं कि लड़ाई लंबी है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, देश के भविष्य और समाज के भविष्य की लड़ाई है। तो भैया, जैसे अपने दिल से पूछिए पराये दिल का हाल। मेरे पेट में दर्द है तो मैं चिल्ला रहा हूं, तो पड़ोसी के बच्चे के पेट में दर्द है, हमें उसका भी ख्याल करना पड़ेगा। हमें ये पता चलना चाहिए कि जैसे मेरे पेट में दर्द था और मुझे जो कष्ट हो रहा था वही कष्ट वहां भी हो रहा होगा। तो मैं अगर दवा ले रहा था तो इनके भी दवा का इंतजाम मुझे करना पड़ेगा। सो तमाम देश के लोगों और बड़ी आबादियों में ये बेचैनी है कि ईवीएम में जो है वो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ है, इसलिए ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी।